तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग जोगो को देखते हैं और तभी वहाँ पर माहितो आकर उस हॉट स्प्रिंग में छलांग मार देता है, जिससे पानी जोगो के ऊपर गिर जाता है। और माहितो कहता है, जोगो तुम्हारी बॉडी तो लगभग वापस आ ही चुकी है। तो जोगो कहता है, हाँ, क्योंकि ये जगह मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। और माहितो, तुम भी थके हुए लग रहे हो। तो माहितो कहता है, ओ तो तुम भी बता सकते हो, असल में सुकोना और उसका वेसल मेरे नेचुरल दुश्मन बन चुके हैं। ये खेल मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि मेरे हाथ एक नया खिलौना लगा था, पर ये वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था, लेकिन शुरू में ये अच्छा चल रहा था। और क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उसे जबरदस्ती पैक्ट को मनाने के लिए मुझे एक बंधक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो गेटो कहता है, नहीं, पैक्ट असल में अपनी मर्जी से ही बनते हैं। जबरदस्ती या किसी को पैक्ट के लिए मजबूर करना इतना आसान नहीं होता। फिर माहितो मन में कहता है, उसे ट्रांसफिगर करने से अच्छा शायद मुझे उसकी बॉडी पर जानलेवा अटैक करना चाहिए था। फिर शायद सुकोना अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से उसे हील कर देता। फिर उसे सुकोना की अपनी हद में रहो कीड़े वाली बात याद आती है और वो मन में कहता है, नहीं, उस पर्सनैलिटी के साथ वो फिर भी उसे हील नहीं करता। फिर वो पानी से बाहर आकर कहता है, जोगो, सुकोना को छूने के बाद मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि हमें गेटो के प्लान के मुताबिक ही चलना चाहिए। फिर जोगो कहता है, सभी फिंगर्स को इकट्ठा करना और उन्हें सुकोना को दे देना, और भले ही इसमें हम सभी ही खत्म क्यों ना हो जाएं, तो ठीक है। अगर कर्सिस को इस दुनिया में असली इंसानों का दर्जा मिलता है तो उसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। फिर माहितो कहता है, ओ तो तुम्हें समझ आ गया। तभी गेटो कहता है, तो सबसे पहले चलो चलकर जुजुत्सु टेक के पास से वो 6 फिंगर्स लेकर आते हैं। तो जोगो पूछता है, क्या ये सच में जरूरी है? सॉर्सरर्स उन फिंगर्स को इकट्ठा ही इसलिए कर रहे हैं ताकि वो उन्हें इतादोरी यूजी को खिलवा सके, है ना? फिर गेटो कहता है, असल में जुजुत्सु टेक के हायर अप्स को इतादोरी के वेसल होने की कैपेसिटी पर अभी भी शक है। उन्हें इस बात का नहीं पता कि वो कितनी खाने के बाद बेकाबू हो सकता है। और तो और जब तक वो सभी को हासिल नहीं कर लेते तब तक वो उसे उन्हें नहीं खिलवाने वाले सिवाय एक के, और हम लोग इंतजार भी नहीं कर सकते। और सबसे बुरा तो ये हो सकता है कि वो लोग उसे उससे पहले ही मार डालें। फिर जोगो कहता है, तो हमें सीधा शेर के मुंह में जाना होगा। खैर छोड़ो, प्लान क्या है? तो गेटो कहता है, वो पहले ही शुरू हो चुका है, इसलिए ही मैंने जुजुत्सु टेक को हमारे पास वाली फिंगर ले जाने दी थी। फिर हमें घर में गोजो और नानामी को देते हैं और गोजो पूछता है, वैसे योशिनो जिम्पे के घर पे हमें जो फिंगर मिली थी उसके बारे में क्या? तभी नानामी कहता है, मैंने उसे नहीं बताया क्योंकि अगर उसे पता चलता तो वो बेकार में खुद को उसका जिम्मेदार मारने लग जाता। फिर गोजो कहता है, इसलिए ही मैंने तुम्हें इंचार्ज बनाया था। और वो फिंगर अब कहाँ पर है? तो नानामी कहता है, मैंने उसे जुजुत्सु टेक को सौंप दिया क्योंकि अगर मैं उसे तुम्हें दे देता तो तुम उसे इतादोरी को खिलवा देते, जिससे गोजो भी चिढ़ सा जाता है। फिर नानामी कहता है, वैसे क्या उसे वापस लाना ठीक है? जब हायर अप्स को ये पता चलेगा कि वो अभी तक जिंदा है तो क्या वो उसे फिर से टारगेट नहीं करेंगे? तो गोजो कहता है, अगर वो ऐसा करेंगे भी तो वे यूजी को कुछ नहीं होगा और तुम ये बात अच्छे से जानते हो ना। तभी यूजी वहाँ पर आता है और वो कहता है, चलिए जल्दी चलते हैं और सभी से जाकर मिलते हैं। मैं तो सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। तभी गोजो कहता है, यूजी, क्या इतना सब होने के बाद तुम उन सबके सामने ऐसे ही जाना चाहते हो? तो यूजी पूछता है, क्या मैं नहीं जा सकता? फिर गोजो कहता है, यहाँ तक के सॉर्सरर्स के बीच में तुम्हारा किसी को उसके 2 महीने के मरने के बाद देखना कोई आम बात नहीं है। हम लोग उन्हें एक सरप्राइज देंगे और ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। जिससे यूजी खुश हो जाता है और कहता है, बताइए मुझे इसके लिए क्या करना होगा? तो गोजो कहता है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना और बस फ्लो के साथ जाना। और उसे सुनकर नानामी मन में कहता है, उसे जिंदा देखना ही उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। इसके बाद हम लोग क्योटो स्कूल के स्टूडेंट्स को जुजुत्सु हाई में देखते हैं और माई कहती है, सभी लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या यहाँ कोई वेलकम पार्टी चल रही है? और माई असल में एक 3rd ईयर होती है। फिर टोडो कहता है, मुझे ओकोसु यहाँ पर नहीं दिख रहा। तभी नोबारा गुस्से में कहती है, मुंह बंद करो, और तुम क्योटो से अपने साथ कौन सी खाने की चीजें लेकर आए हो? मुझे वो अभी दे दो। तभी एक लड़की कहती है, आखिर ये डरावनी लड़की कौन है? और इसका नाम मोमो निशिमिया होता है, जो कि एक 3rd ईयर की स्टूडेंट है। फिर एक रोबोट कहता है, ओकोसु को भूल जाओ, लेकिन क्या 2 फर्स्ट ईयर्स को लाना सही बात है? और इस रोबोट का नाम अल्टीमेट मेकामारू होता है, जो कि एक 2nd ईयर है। फिर एक लड़का कहता है, जुजुत्सु सॉर्सरर्स के बीच में उम्र की कोई वैल्यू नहीं होती, और इसका नाम नोरितोशी कामो होता है, जो कि एक 3rd ईयर होता है। फिर वो कहता है, खासकर फुशिगिरो के साथ वो जेनिन क्लैन से है, और मैं कह सकता हूँ कि वो जेनिन क्लैन के हेड से ज्यादा भरोसेमंद है। जिसे सुनकर माई चिढ़ जाती है और नोरितोशी कहता है, क्या कुछ कहना है? तो माई कहती है, कुछ नहीं। तभी मीवा वहाँ पर आकर कहती है, तुम दोनों प्लीज शांत हो जाओ। और मीवा एक 2nd ईयर होती है। तो वहाँ पर एक टीचर आती है और कहती है, चलो अब लड़ना बंद करो। और इसका नाम आउरी उताही में होता है,
जो कि एक सेमी फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर है और वो कहती है तो वो इडियट कहाँ पर है। तो पांडा कहता है सातोरू लेट है और माकी कहती है जैसे कि वो इडियट हमेशा वक्त पर ही आता है। और मेगुमी कहता है लेकिन उन्होंने तो बस इडियट कहा था और गोजो सेंसे का तो नाम तक नहीं लिया। तभी गोजो एक बॉक्स के साथ आते हुए कहता है इंतजार करवाने के लिए माफ करना, जिससे मीवा खुश हो जाती है लेकिन उताही में चिढ़ जाती है। फिर गोजो वहाँ पर रुककर कहता है तो सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। असल में मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरे देश गया हुआ था और मैं वहाँ से सभी के लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। तो ठीक है, क्योटो के सभी स्टूडेंट्स को एक खास कबीले का प्रोटेक्टिव चार्म मिलता है लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं है उताही में। तो उताही में कहती है मुझे चाहिए भी नहीं। फिर गोजो कहता है टोक्यो के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास ये है। फिर वो बॉक्स खोलता है और उसमें से यूजी बाहर निकलता है और गोजो कहता है ये है तुम लोगों का मरा हुआ साथी इतादोरी यूजी, जिसे देखकर मेगुमी और नोबारा को एक शौक सा लगता है। तभी यूजी को भी एक शौक सा लगता है और वो मन में कहता है वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे। लेकिन उसे देखकर गाकुगांजी शौक में कहता है क्या सुकोना का वैसिल, आखिर इस सब का क्या मतलब है। तो गोजो कहता है ओ प्रिंसिपल गाकुगांजी, शुक्र है कि आप ठीक लग रहे हैं क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप शौक की वजह से मर ना जाओ। तो गाकुगांजी कहता है कमीने कहीं के। और इधर नोबारा यूजी से पूछती है ओए क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो यूजी रोती हुई शक्ल के साथ कहता है जिंदा होने के बाद भी तुम लोगों को ना बताने के लिए माफ करना। इसके बाद यागा कहता है टोक्यो क्योटो सिस्टर स्कूल इवेंट 2 दिन का इवेंट है जिसमें पहले दिन टीम बैटल्स होंगी और ये एक वैकी कर्स स्पिरिट एक्सोर्सिज्म रेस है। रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं। जो टीम इस एरिया में सेकंड ग्रेड कर्स स्पिरिट को खत्म करेगी वो जीत जाएगी। थर्ड ग्रेड और उससे लोअर लेवल के स्पिरिट्स को भी छोड़ा जाएगा। अगर शाम तक कोई भी सेकंड ग्रेड को खत्म नहीं कर पाया तो जिस टीम ने सबसे ज्यादा कर्सेस को एक्सरसाइज किया होगा वो जीत जाएगी। इसके अलावा और कोई रूल्स नहीं है। और हाँ, तुम अपने ओपोनेंट्स को रोकने की कोशिश भी कर सकते हो, पर ये याद रखना कि तुम लोग आने वाली लड़ाइयों के लिए एक दूसरे के साथी भी हो। इसलिए ये इवेंट एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है जिससे हम हमारे साथियों और अपने आप के बारे में जान सकते हैं। एक दूसरे को मारना और किसी को इतनी बुरी तरह से जख्मी करना कि वो रिकवर ही ना हो पाए पूरी तरह से बैन है। और गोजो को ऐसे पकड़ा देकर उताही में भी हंस रही होती है। फिर यागा कहता है बस इतना ही और अब तुम दोपहर तक फ्री हो। फिर हम लोग टोक्यो साइड की मीटिंग को देखते हैं और वहाँ पर यूजी कहता है मेरी इस सिचुएशन को देखकर सभी यही सोचेंगे कि तुम मुझे बुली कर रही हो। तो नोबारा कहती है मुंह बंद करो और वैसे ही कुछ वक्त और हो। तभी पांडा कहता है बस जाने भी दो, तुमने उसकी एक्सप्लेनेशन सुन ली ना, तो अब उसे माफ भी कर दो। और उसे सुनकर यूजी कहता है पांडा बोल रहा है। तभी टोगे 2 बार सालमन सालमन कहता है और उसे सुनकर यूजी पूछता है अब इसका क्या मतलब है। तो मेगुमी कहता है इनुमाकी सेनपाई एक कर्स स्पीच यूजर है। ये टेक्निक कर्स एनर्जी से शब्दों की ताकत और उसके भाव को बढ़ा देती है, इसलिए वो दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए कम बोलते हैं। फिर यूजी कहता है तो मतलब अगर वो किसी से कहेगा कि मर जाओ तो वो सच में मर जाएगा। ये तो सच में बहुत ही पावरफुल है। तभी पांडा कहता है ये उतना भी आसान नहीं है। ये ताकत के बीच के अंतर और बोले गए शब्दों पर भी निर्भर करता है। जितना ताकतवर शब्द होगा उतनी ही ताकत उसे बोलने में लगेगी और बुरे वक्त में उसके शब्द उसकी ओर ही वापस भी आ सकते हैं। इसलिए कम बोलकर टोगे खुद को भी बचा रहा है। फिर यूजी कहता है अब समझा। वैसे आप बोल कैसे पा रहे हैं? क्या आप एक नई ब्रीड के पांडा हो? और उसे सुनकर नोबारा कहती है बस बक बक कर रहा है और दूसरों की टेक्निक्स का पता कर रहा है। तभी मागी कहती है कोई बात नहीं, टोगे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे जरूरी यूजी मुझे मेरा स्लॉटर डीमन वापस करो, सातोरू ने तुम्हें वो दिया था ना। जिसके बाद यूजी सोचता है कि गोजो ने उसे माकी से लिया और उसे वो दे दिया, लेकिन उसने वो तोड़ दिया और गोजो भी उनके बीच में से निकल गया। जिसके बाद वो कहता है वो गोजो सेंसे के पास है। तो माकी कहती है वो पट्टियों वाला गधा कहीं का। और इधर गोजो को भी एक शीख आ जाती है। फिर माकी कहती है तो प्लान क्या है? हमने ग्रुप बैटल फॉर्मेट की उम्मीद की थी लेकिन अब हमारे पास एक नया मेंबर है, क्या हमें स्ट्रेटेजीज बदलनी चाहिए? लेकिन उसके लिए ज्यादा वक्त नहीं है। तो पांडा कहता है वैसे ये यूजी पर निर्भर करता है, आखिर तुम क्या क्या कर सकते हो? तो यूजी कहता है किक्स और पंचेस मार सकता हूँ। तभी पांडा कहता है वो हमारे पास पहले से ही काफी हैं, जिससे यूजी को भी शौक लगता है। तभी मेगुमी कहता है मुझे नहीं पता कि जब ये गया था तो ये क्या कर रहा था, लेकिन अगर बात बिना कर्स एनर्जी से लड़ने की हो और सभी लोग एक साथ इस पर हमला करे तो भी इतादोरी जीतेगा। जिसे सुनकर वो तीनों शौक हो जाते हैं। और माँ की मन में कहती है ये बात मेगुमी के मुंह से निकली है जो कि खुद टोडो के साथ लड़ चुका है, तो इसलिए इस पर यकीन किया जा सकता है। सच में दिलचस्प है। और इधर क्योटो साइड की मीटिंग में गाकुगांजी कहता है तुम लोगों को सुकोना के वैसल इतादोरी यूजी को मारना होगा, वो अब एक इंसान नहीं है और हम लोग आगे का काम अपने आप देख लेंगे और इसे एक एक्सीडेंट की तरह दिखाएंगे।
तुम लोगों को पीछे हटने और हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। तभी माही पूछती है उसे मारने से आपका क्या मतलब है? वो यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि वो पहले भी नहीं मरा था, सही कहा ना? तो गाकुगानजी कहता है मुझे पता चला है कि उसकी पहली मौत एक सुसाइड की जैसी थी। कामो मुझे बताओ एक दुश्मन सॉर्सरर को खत्म करने के लिए क्या करना होता है? तो नोरितोशी कहता है हमें उन्हें कर्स एनर्जी से मारना होता है ताकि वो मरने के बाद एक कर्स में ना बदल जाए। फिर गाकुगानजी कहता है बिल्कुल सही, इसलिए अगर आखिरी बार कर्स एनर्जी से हो तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इस वक्त इतादोरी यूजी का उसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल है। जब तक सुकोना बाहर नहीं आता तब तक वो एक फर्स्ट ईयर है उसे मारने में। पर तभी टोडो एक दरवाजे को तोड़कर कहता है ये बेवकूफी है, तुम्हें जो करना है वो करो। फिर वो बाहर जाने लगता है तो नोरितोशी कहता है वापस आओ टोडो, प्रिंसिपल की बात अभी तक पूरी नहीं हुई। फिर टोडो कहता है टकाडा 11 बजे एक ट्रेवल शो में आने वाली है, तो क्या मुझे इससे ज्यादा बताने की जरूरत है? तो नोरितोशी कहता है तुम उसे रिकॉर्ड कर सकते हो, अभी वापस आओ। तो टोडो कहता है मैं रिकॉर्डेड और लाइव दोनों देखूंगा। और आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जिससे वो तीनों भी घबरा से जाते हैं। फिर टोडो कहता है अब तुम सब सुनो, और तुम भी बुढ़े, मैं तुम सभी से और तुम्हारी औरतों को लेकर टेस्ट दोनों से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तुम्हें जितनी चालें चलनी है चल लो, लेकिन अगर दोबारा किसी ने मुझसे ये कहने की हिम्मत की कि मुझे क्या करना है तो मैं उसे मार डालूंगा। इसके बाद मीवा कहती है अब हम क्या करें? इस तरह से तो हम प्लान को पूरा नहीं कर सकते, और प्रिंसिपल भी कहीं चले गए हैं और मैं खुद भी उसे नहीं मारना चाहती। तभी मोमो कहती है क्या अब इससे फर्क पड़ता भी है? वो वैसे भी टोक्यो टीम पर हमला करने तो जाएगा ही, और जब वो लड़ रहा होगा हम लोग अपने गोल पर फोकस कर पाएंगे। तो माई कहती है लेकिन हमारा मेन गोल तो इतादोरी यूजी को मारने का है ना। और उसे सुनकर मीवा मन में कहती है क्या हम ये सच में करने वाले हैं? फिर माई कहती है मुझे नहीं लगता कि वो उसे मारेगा, वो बस उसे अधमरा छोड़ देगा। तभी मेकामारू कहता है हम में से किसी को टोडो पर नजर रखनी होगी और अगर जरूरत पड़ी तो आखिरी वार करना होगा। फिर मीवा कहती है लेकिन हमें कर्सिस से भी निपटना है, तो क्या हम लोग टीम्स में बढ़ जाएं? इससे हमारे दोनों काम हो जाएंगे। तभी नोरितोशी कहता है नहीं, सच तो ये है कि इतादोरी यूजी जैसे आधे मॉन्स्टर को जुजुत्सु टेक में होना ही नहीं चाहिए। और ये बात बस इवेंट की नहीं है, और कामो क्लैन का मेंबर होने के नाते मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सभी लोग ही मिलकर उस पर हमला करेंगे। तभी मोमो कहती है रुको, लेकिन अगर इनुमा की इतादोरी के साथ हुआ तो एक कर्स यूजर के खिलाफ टीम में हमला करना बहुत ही रिस्की है, और सबसे बुरा वो हम सभी को एक साथ खत्म भी कर सकता है। और मेकामारू कहता है ये बात भी सच है। तभी नोरितोशी कहता है नहीं, अगर तुम्हें पता है कि वो आ रहा है तो उससे लड़ना इतना मुश्किल भी नहीं है। और इधर उताहिमे कहती है तो तुम बात करना चाहते थे ना। तो गोजो कहता है क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो? तो उताहिमे कहती है नहीं मैं नहीं हूँ। फिर गोजो कहता है हाँ तुम क्यों होगी, मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है, जिससे उताहिमे भी चिढ़ जाती है। फिर गोजो कहता है जुजुत्सु टेक में कोई गद्दार है जो कि कर्स यूजर्स या कर्स स्पिरिट्स के साथ काम कर रहा है, जिसे सुनकर उताहिमे कहती है नामुमकिन, एक कर्स यूजर का तो समझ में भी आता है लेकिन कर्स स्पिरिट्स। फिर गोजो कहता है उन जैसे लेवल के स्पिरिट्स आजकल बहुत ज्यादा बाहर आ रहे हैं, वो इंसानी भाषा समझते हैं और एक टीम में किसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं, और वो गद्दार शायद सिर्फ कर्स यूजर के साथ ही काम कर रहा होगा। इसलिए उताहिमे मैं चाहता हूँ कि तुम क्योटो स्कूल में इसकी छानबीन करो। फिर उताहिमे पूछती है अगर मैं वो गद्दार निकली तो तुम क्या करोगे? तो गोजो कहता है नहीं नहीं तुम तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तुम बहुत ही कमजोर हो और तुम्हारे अंदर हिम्मत। और तभी उताहिमे उसके मुंह पर चाय फेंक देती है और कहती है अपने सीनियर्स की इज्जत करना सीखो। इधर मेगुमी यूजी के पास आकर पूछता है इतादोरी क्या तुम ठीक हो? तो यूजी कहता है हाँ मेरा बस रोल बड़ा है लेकिन मैं इसे मैनेज कर लूंगा। तो मेगुमी कहता है वैसे नहीं, कुछ तो हुआ है, सही कहा ना। फिर यूजी पूछता है क्या, आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन मेगुमी अभी तक वैसे ही खड़ा होता है। फिर यूजी कहता है वैसे हाँ कुछ तो हुआ है लेकिन अब मैं ठीक हूँ, और सच कहूँ तो जो कुछ हुआ है उसकी वजह से मैं किसी से भी नहीं हारना चाहता। फिर मेगुमी कहता है तो ठीक है फिर, क्योंकि मैं भी सच में किसी से नहीं हारना चाहता। तो नोबारा कहती है आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है, और अब चलो चलकर जीते हैं और हम माकी के लिए बदला भी लेंगे। तो माकी कहती है अपना मुंह बंद करो। फिर यूजी उनके आगे जाकर कहता है तो चलो इसे जीते हैं। पर तभी माकी उसे लात मार कर कहती है आखिर तुम्हें इंचार्ज किसने बनाया, जिसके साथ ही ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। इसके नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल या परसों आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो
के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।